आज 17 तारीख है, कल 18 हो जाएगी, फिर 19 हो जाएगी, फिर 20। 3 दिन बचेंगे। 3 दिन में इतना मेहनत कर लेना है कि हाँ अब तो हम बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि हमने अपने CUET के एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। वी डिड हार्ड वर्क फॉर एवरीवन। सो ये जो वीडियो होने वाली है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो है जो CUET एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद जब हम सेंटर पे पहुंचते हैं ना, तो हाउ विल इट फील कि आपका जो एग्ज़ाम बिल्कुल है वो आपका डेस्कटॉप पे आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपको कौन सा एग्ज़ाम पहले देना है उसके लिए आपको अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन दिस वीडियो। देखो, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सेंटर पड़ता है वो NTA के एग्ज़ाम सेंटर्स में पड़ता है। मेरा खुद NTA के एग्ज़ाम सेंटर पर पड़ा था, ठीक है, नोएडा UP में था। तो वहाँ पर एक NTA का एग्ज़ाम सेंटर था, तो वहीं पर ही पड़ा था मेरा सेंटर। वहाँ पर जाके मेरे को क्या महसूस हुआ कि वहाँ पर एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे ऑलरेडी, ठीक है। आपको सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि आपको वहाँ पर कम से कम आधा 1 घंटा पहले जाके बैठ जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एकदम से आपको, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटर होता है, वहाँ पे आप किस सीट पर, आपको कौन सी सीट एलोकेट की गई है, कौन सा सिस्टम एलोकेट किया गया है, उसको आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको थोड़ा टाइम लगता है, वो आपको पता लगाने में, ठीक है। सबसे पहले तो आपका पूरा मतलब आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना होता है, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी होती है, ठीक है। कोई फोटो स्टेट नहीं चलती, अपनी 2 फोटोग्राफ्स लेके जानी होती हैं, ठीक। और एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, उसकी कलर फोटो कॉपी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जाते ही आपको मतलब पहले आपका स्कैनिंग होती है, आपका थंब इंप्रेशन से आप वेरीफाई होते हो कि हाँ आप कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, एंड आपका मतलब वो एडमिट कार्ड पे जो पूरा है वो सब देखते हैं, ठीक है। एंड फिर आपको एक सीट एलोकेट कर दी जाती है, एक सिस्टम एलोकेट कर दिया जाता है, जहाँ पर जब तक पेपर नहीं आ जाता तब तक बहुत सारा प्रेशर बना रहता है कि कैसा आएगा एग्जाम, हमने इतनी मेहनत करी है, विल दैट मेहनत भी वर्थ इट और नॉट, ठीक है। तो वो मेहनत जो है हमारी वर्थ इट होगी या फिर नहीं होगी, तो वो सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, इन सारे क्वेश्चन से दूर होकर अगर आप अपने माइंड को बिल्कुल काम रखोगे, सिर्फ ये सोच के करोगे कि हाँ यार जितना हम कर सकते थे हमने वो कर लिया है एंड इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे। देखो, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अभी आपको जितना करना है आप कर लो, ताकि बाद में रिग्रेट ये ना रहे कि हम और कर सकते थे, ठीक है। सो डू योर बेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, ये आपके मेहनत करने का टाइम है। आज 17 तारीख है, कल 18 हो जाएगी, फिर 19 हो जाएगी, फिर 20। 3 दिन बचेंगे। 3 दिन में इतना मेहनत कर लेना है कि हाँ अब तो हम बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि हमने अपने CUET के एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। वी डिड हार्ड वर्क फॉर दैट एंड वो वर्थ इट होगा। तो जब आप एग्जाम सेंटर पर बैठे होंगे तो ये सभी थॉट्स को साइड में रख के बस आपको एक चीज़ पे केंद्रित रहना है, एक चीज़ पे सेंट्रलाइज रहना है कि हाँ हमने मेहनत करी थी एंड उसका ही फल अभी हमको मिलने वाला है, ठीक है। ये तो रही बात ये कि आपको अपने थॉट्स को बिल्कुल साइड में रखना है, एकदम काम माइंड से रहना है। एक प्लस आपको एक वाटर बोतल जरूर लेके जानी है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेशर आप थोड़े फेंट भी हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारा प्रेशर मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा फेंट वाली सिचुएशन आती है, बेहोशी हो जाता है, चक्कर आने लगता है, ठीक है, ब्लैक्स आने लग जाता है। तो फिर उसके लिए आपको वाटर बोतल जरूर साथ में ले जानी है, ठीक है। तो उसका अपनी हेल्थ इशू का भी ध्यान रखना। बाकी इतना नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है, एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता है, जिंदगी का पार्ट होता है। हमने मेहनत करी है, हमारी मेहनत वसूल होगी, ठीक है। अब बात आई, जब आप कौन सा एग्जाम, आप एग्जाम सिलेक्शन कैसे करोगे। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 21 तारीख को इंग्लिश एंड GT का है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले इंग्लिश का देना। इंग्लिश का क्यों? क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है और फर्स्ट एग्जाम है तो आपका इजी ही रहने वाला है, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्लॉट का एग्जाम है ना, पहला स्लॉट कंडक्ट कराने जा रहा है NTA 21 मई को, तो उसमें इजी ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहने वाला है एग्जाम को। तो एग्जाम का इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहेगा, तो उसके लिए आप इंग्लिश का पहले देना, देन GT का देना, ठीक है। आपको सिलेक्शन दिया जाता है कि आप कौन सा एग्जाम पहले करने वाले हो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश का पहले देना है, देन जनरल टेस्ट का देना है, ठीक है। अगर किसी का एग्जाम डोमेन्स का भी है तो वो अपने डोमेन्स की डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग दे। जो डोमेन उसको डिफिकल्ट लगता है उसको सबसे लास्ट में दे, जो इजी लगता है वो पहले दे। अब मैं उसको पहले देने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि CUET के एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस ही एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपको ये समझ नहीं आएगा, 4 ऑप्शन में से 2 लगेंगे कि सही है, तो आपको मोस्ट करेक्ट चुनना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। वो डिसीजन लेने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बेस्ट 2 का सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि सबसे पहले इजी वाले पेपर करना जो आपके अकॉर्डिंग आपको इजी लगते हैं, ठीक है। इंग्लिश का मैंने इसलिए पहले कहा क्योंकि वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है। GT का बाद में करना। अगर डोमेन्स का भी है तो डोमेन्स को डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। तो ये तो रही बात कि आपको कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। बिल्कुल थॉट्स को साइड में रख देना है, वाटर बोतल साथ ले जानी है, एंड बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि यार हम जितना कर चुके थे हमने कर लिया, एंड हमको अब कुछ भी नहीं सोचना है, बस अब जो आया है उसको अच्छे से करना है, ठीक है। और अगर टाइम, एक चीज़ और, अगर टाइम भाग रहा है टाइम की, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी क्लॉक आपकी रहती है डेस्कटॉप पर ही, मतलब उस डेस्कटॉप जो सिस्टम आपको शो कर रहा होता है वहाँ पर एक छोटी सी क्लॉक चलती रहती है, टाइम बीतता रहता है, ठीक है। तो उसको देख के कभी भी घबराना मत, ठीक है। उसको देख के कभी भी घबराना नहीं है, आपको ये देखना है, हाँ उसको एज अ अलार्म आप देख सकते हो, एज एन अलार्म आप देख सकते हो कि हाँ यार अभी तो इतना टाइम बचा है तो मैं कैसे करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए उसी हिसाब से स्पीड को मेंटेन करके रखो, ठीक है। इतना स्लो भी मत करो कि बाद में जाके इतना पैनिक हो कि यार अब आगे के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एंड इतना फास्ट भी मत करो कि ये हो जाए कि मैं तो पीछे जो क्वेश्चन करके आया था वो तो गलत हो गए, दोबारा वहीं पर जा रहे हो। नहीं, मॉडरेट लेवल पर सोच समझ के आंसर देना है आराम से, कोई जल्दी नहीं है,
ठीक है, टाइम की कमी नहीं होगी अगर काम माइंड से करोगे तो, सारे थॉट्स को साइड करके करोगे तो। और एक टिप और कि अपने आसपास वालों को ना देखें। आसपास वालों को ना देखे का मतलब आसपास वाले भाई क्या कर रहे हैं हम नहीं देखेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आसपास वाले बच्चे जो हैं बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने देख लिया भाई इसने तो पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अभी तो उसके 10 मिनट ही रह गए, ठीक है, अब तो ये पूरे 10 क्वेश्चन कर लेगा 10 मिनट में आराम से। अब भाई तुम्हें क्या पता जो उसने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं वो सही है या गलत है। तो उसको देख के तुम तो फिर वो हो गए, तुम तो पूरा तुम्हारा माइंड में प्रेशर वेट हो गया कि यार हम कैसे करेंगे, हमारे तो इतने रह गए, अभी तुम्हारे 20 रह गए, ठीक है ना। तो उसको लेकर आपको अपने आसपास वाले पर्सन को या फिर आसपास वाले स्टूडेंट को नहीं देखना है, अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि मेहनत आपने खुद करी है, वो दूसरा इंसान करने नहीं आया था। मेहनत आपने खुद करी है, अपने आप पे फोकस करना है। दैट्स द ऑल थिंग विच आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। अपनी मेहनत को किसी की मेहनत से कम मत समझो। यू आर द बेस्ट एंड यू डिड द बेस्ट इन योर CUET एग्जाम। दैट वॉज वॉट यू कैन डू, दैट वॉज वॉट यू कुड डू एंड यू कुड हैव डन इट। आपने वो चीज़ करी है एंड यही चीज़ आप कर सकते थे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड अभी 3 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, मेहनत करते रहो। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सारा कंटेंट अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जनरल टेस्ट के लिए भी वर्कशीट अपलोडेड है, उनको करते रहो। अभी एक 1 शॉर्ट वीडियो आने वाली है कल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, उसको देखो। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अपलोडेड है, उसको जाके देख लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, एंड स्टे मोटिवेटेड। सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स गाइस। थैंक्स।